समझो जितेंद्र, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में एक शिष्य हो। बाप को कैसे मार सकती है? नियम तोड़ा तो मैंने आपका तोड़ा, तो कैसे मुझे मार सकती है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नियम तोड़ने वालों का यही हाल होता है। तुमने किसी का विधान तोड़ा है, नियम तोड़ा है तुमने। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा गुरुदेव। अपना नाम लिया, शांति रखो, विश्वास रखो। आया मैं तेरे लिए गंगा जल चढ़ा रहा हूँ। आया तेरे लिए। ये वो दो शक्ति है जिसके कारण मैं देख नहीं सकता हूँ। गुरुदेव देख रहे प्रिया को। आया प्रिया, इसका क्या करूँ? मुझे मार देगी। नहीं मारेगी। प्रिया, क्षमा कर, क्षमा कर। जा। शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा, मगर कभी गलती नहीं करूंगा। ओम रक्षा रक्षक बलि रक्षा रक्षक ब्रह्मा बलि बलि राजा दान बंदो महाबली। खींचिए वीडियो, समझ गया? एक काम कर, परसों के दिन पहुंचाना इस वीडियो को। आज रात को अपलोड कर, जहां नेटवर्क आ सकता है वहां से अपलोड कर इस वीडियो को। सभी का कल्याण हो, सभी धन्यदान से परिपूर्ण है। गुरुदेव, सभी को लक्ष्मी प्राप्त हो। गुरुदेव, प्रिया नहीं है, प्रिया के जंगल में जा चुकी है। गुरुदेव, दोस्तों आप सब जानते हो कि कल मेरे साथ में यहाँ पे क्या हुआ। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि मुझे बहुत घमंड था कि एक आत्मा को मैं अपनी बेटी बता रहा था। सब जानते हो यार दोस्तों, जो कुछ मेरे साथ में हुआ ना, उसको देख के कई लोग, जो मेरी ऑडियंस है, वो कई लोग तो मेरे पक्ष में है, कई लोग हैं जो मेरे विपक्ष में है। मगर दोस्तों जो भी हुआ उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा आपको, बिल्कुल सही हुआ। क्योंकि दोस्तों हमारी लाइन के अंदर नियम कानून कायदे चलते हैं, वो भी गुरुदेव के आदेश से। जो भी नियम तोड़ता है, नियम की पालना करना बहुत ज़रूरी है, और जिसने भी नियम तोड़ा उसको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता तो इसी लोकेशन के ऊपर प्रिया को चुनौती दे सकता था। क्या आप समझते हो मुझे कि मैं लोकेशन विजिट करता हूँ तो क्या कुछ शक्तियाँ मेरे पास में नहीं है? मैं किसी भी आत्मा को कहीं पर भी किसी जगह चुनौती दे सकता था। मगर दोस्तों एक बहुत भारी नियम तोड़ा था मैंने, गुरुदेव का आदेश का पालन नहीं करा मैंने। और जो भी नियम तोड़ता है ना दोस्तों, उसके पास में गुरुदेव की शक्तियाँ नहीं रहती है। क्या आपको लगता है उस समय जब मैं घायल हुआ था, उस समय क्या मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहा? दोस्तों कोई भी इंसान होता तो वहाँ पे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता। मगर दोस्तों ये सब कुछ जानने के बाद में भी मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि जो चोर होता है ना दोस्तों, उसी के मन के अंदर हमेशा पाप होता है। मेरे मन में पाप था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने गुरुदेव का आदेश नहीं माना था। इसी बात का डर था मुझे कि अगर मैंने प्रिया को चुनौती दी वहाँ पे तो मेरी मौत तय थी। और मैं जानता था कि यहाँ पे प्रिया के आदेश मानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों 9 बजे आया हूँ सिर्फ, क्योंकि दोस्तों प्रिया का ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो रात 12 बजे उस कब्र के पास में दिखाई देती है, मगर उसको यहाँ पे कोई भी आता है तो पहले से ही पता चल जाता है। मैं जानता हूँ यहाँ पे मुझे अभी भी खतरा है, क्योंकि प्रिया ने मुझे क्लियर बोला था कि यहाँ पे गुरुदेव के साथ में तुम्हें आके माफ़ी मांगनी है। दोस्तों आज मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या गुरुदेव से मैंने जितनी भी माफिया मांगी आश्रम में जाने के बाद में, क्या गुरुदेव विजेंद्र भाई के साथ में यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों अभी तक की खबर यही है कि गुरुदेव को विजेंद्र भाई लेके निकल चुके हैं। यहाँ आने में लगभग उनको 2 घंटा लगेंगे, यानी कि यहाँ पे 11 से 11:15 बज जाएगी। दोस्तों मैं इस लोकेशन के ऊपर मार खाने के बाद में भी क्यों आया हूँ, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जान खतरे में है। अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना दोस्तों, तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आत्माओं की मदद तो मैंने हमेशा की है, मगर एक जिंदा इंसान की मदद अगर मैं जीते जी नहीं कर पाया
तो मेरे से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में सबसे बड़ा कायर कोई नहीं होगा दोस्तों, आज बोल रहा हूँ। और दोस्तों मुझे पता है अच्छे से कि मेरी बातें सारी सुन रही है प्रिया। मेरी सिर्फ एक गलती है दोस्तों कि मैंने ज़िंदगी में जब से मैं शिष्य बना हूँ गुरुदेव का, तब से एक नियम तोड़ा है मैंने। और मैंने ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अगर छोटे मोटे मैं नियम तोड़ूंगा तो शायद मुझे हो सकता है कि गुरुदेव माफ़ कर देंगे। मगर आपको यह जान के बहुत शायद तकलीफ होने वाली है कि ये इन बातों का पता प्रिया को चल चुका था, क्योंकि वो एक माँ शक्ति है दोस्तों। अब आज यहाँ पे गुरुदेव किसी भी वक्त 2 घंटे बाद में आने के बाद में क्या करते हैं, क्या मेरा साथ देंगे, क्या प्रिया फिर से मुझे चोट पहुँचाएगी, क्या होगा, सब कुछ वीडियो में दोस्तों बोल नहीं सकता हूँ कि मैं मतलब आंसू बहा नहीं सकता हूँ, बस रोना आ रहा है यार दोस्तों। जिसको बेटी बोला ना जी, तो भैया भावुक मत हो, मैं समझ सकता हूँ। गलती मेरी है दोस्तों, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि जब से मैंने गुरु दक्षिणा ली है गुरुदेव से, तब से मैंने पहले बार एक नियम तोड़ा। और दोस्तों जो सब मेरे पक्ष में हैं उनको भी बता दूं कि सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी। हर्ष भाई इंतजार करते हैं, अभी तक तो तुम्हें प्रिया नहीं नजर आई होगी। नहीं जी, तो मैं जानता हूँ यहाँ पे प्रिया खतरा बन सकती है कि अगर गुरुदेव नहीं आए और रात की 12 बज गई ना, तो प्रिया अपने ओरे से निकल के मुझे ख़त्म कर सकती है। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को स्टॉप कर, गुरुदेव आने का इंतजार करते हैं। गुरुदेव गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भावुक मत हो जितेंद्र, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में एक शिष्य हो। गुरुदेव आपकी समस्या का सब समाधान होगा। गुरुदेव मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं नियम तोड़ूंगा, मगर मुझसे नियम टूटा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया जो हो गया। वो फिर यह मुझे मार डालेगी। नहीं मारेगी, मैं आ गया हूँ। भैया भावुक मत हो, भावुक मत हो, प्लीज समझो बात। उसको मैं आदेश दूंगा, वो जैसे चाहोगे वैसे करेगी। गुरुदेव कैसे भी करके प्रिया को आदेश दो, उस बच्चे को बचाना है मुझे। वो बच्चा मर जाएगा, नहीं तो कल की रात लास्ट रात है। आज अपने पास में टाइम है सिर्फ, अगर ये काम आप ही कर सकते हो गुरुदेव, मुझसे कभी भी नियम नहीं टूटेगा। मैं जिंदगी भर कभी भी नियम नहीं तोड़ूंगा। जीतू, आप मेरे प्रिय शिष्यों में हो, भावुक मत हो। मुझे उस बच्चे को बचाना गुरुदेव। प्रिया को आदेश दो आप कि वो बच्चे को बचाए। गुरुदेव को कोई दिक्कत तो नहीं है ना रास्ते में? गुरुदेव गुरुदेव, मैं आपके बताए अनुसार मैं हमेशा यहीं से प्रिया को आवाज़ लगाता हूँ। प्रिया की आवाज़ें आती है वापस, वो मुझे चाचा बोलती है। वो एक बाप को कैसे मार सकती है? नियम तोड़ा था मैंने, आपका तोड़ा। वो कैसे मुझे मार सकती है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नियम तोड़ने वालों का यही हाल होता है। गुरुदेव गुरुदेव क्षमा करो। क्षमा है तुम्हें, भावुक मत हो। अब कभी नहीं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गुरुदेव क्षमा प्राप्ति। तथास्तु। गुरुदेव मुझे आप प्रिय शिष्य रहोगे। गुरुदेव आपकी मदद के लिए आ गया हूं मैं। गुरुदेव मैं चाहता था प्रिया के ऊपर आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि प्रिया आपके आदेशों पे काम कर रही है और नियम तोड़ा है, पाप करा तो मैंने करा है। इसीलिए मैंने आपकी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। क्षमा है तुम्हें। प्रिया मार डालेगी मुझे। मैं आ गया हूँ, भैया मैं आ गया हूँ। गुरुदेव खड़े हैं ना। प्रिया जो है उससे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं माफी मांगूंगा गुरुदेव। प्रिया तुम्हारी मेरे आदेश की पालना करेगी और तुम्हारा साथ देगी। प्रिया ने मुझे बोला है कि मैं आपके चरण छू के आपसे माफी मांगू उसके सामने, तब वो मुझे माफ करेगी। गुरुदेव प्रिया
श्री श्री 1008 हेमराज जी महाराज स्वयं पधार चुके। तुमने मुझे बोला था कि मेरे सामने माफी मांगो। देखो प्रिया, मैं गुरुदेव को लेके आया हूँ माफी मांगने के लिए। आवाज लगाओ बेटी। वो आदेश मैं दूंगा। चलो। ठीक है गुरुदेव। मुझे गुरुदेव ने माफ कर दिया। प्रिया भी मुझे माफ कर देगी अब। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा, क्षमा गुरुदेव। नियम मत तोड़ो। नियम नहीं तोड़ोगे। मेरा यही कहना है मेरे शिष्यों को, विधि के विधान को मत तोड़ो। और नियम तोड़ने वालों का जितेंद्र वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ। क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा। क्षमा मांगने वाले को माफी अवश्य मिलती है। गुरुदेव, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, घबराओ मत। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। गुरुदेव, प्रिया को कुछ दिन पहले आपने बहुत सारी शक्तियां दी, बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। मेरे पास में आपकी दी हुई शक्तियां थी, उसके बाद में भी उसने मारने की कोशिश करी मुझे। मैं आदेश दूंगा उसको, गुरुदेव वो आपका साथ देगी। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो, पूजनीय हो गुरुदेव। कभी नहीं करूंगा, गलती कभी नहीं करूंगा। आज्ञा का उल्लंघन करना, ये मैंने पहले भी शिक्षा दी थी तुम्हें। गुरुदेव दी थी, गुरुदेव दी थी। क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। हम भी उस महाशक्ति के शिष्य हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अरे काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो मेरे गुरुदेव, जय हो। तुमने विधि का विधान तोड़ा है, नियम तोड़ा है तुमने। नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा गुरुदेव। मर जाऊंगा मगर नियम नहीं तोड़ूंगा। क्षमा है। चलो। गुरुदेव, क्या रात को 12 बजे बाद में प्रिया नजर आएगी? आएगी। गुरुदेव, आप तो स्वयं भगवान भगवान परमात्मा हो। आप तो प्रिया को 12 बजे पहले भी प्रकट कर सकते हो, मगर मुझे लगता है कि आप कुछ नियमों का पालन कर रहे हो। कुछ बच्चे को बचाने के लिए कुछ करना चाह रहे हो शायद आप। इसीलिए तो मैं प्रिया के पास आया हूँ। प्रिया को आदेश दूंगा, वो तुम्हारा साथ देगी। बच्चा और बच तुम जाएगा। उस बच्चे को बचाओगे। जय गुरुदेव। जीव आत्मा को बचाने के लिए परमात्मा का आदेश लेके मैं यहाँ आया हूँ। जय गुरुदेव। आप तो मैं मेरे कल्याण के लिए नहीं आया हूँ, उस बच्चे के कल्याण के लिए आया हूँ। गुरुदेव, और तुम्हें प्रिया से माफी मंगवाऊंगा। जय हो प्रेमानंद जी महाराज की। जय हो हेमराज जी महाराज की। जय हो। ये प्रिया का गुरुदेव, इसमें प्रिया के अवशेष जो आपने अभी प्रिया की अवशेष अस्थियां इसमें भी है। ये प्रिया का अंतिम समय यहाँ पे उसने निवास किया है। बिल्कुल और गुरुदेव। उसकी अस्थियां यहाँ है। गुरुदेव, ये सब
चीजें मैं तो जानता हूँ, मगर आप लोगों को ये चीजें बताना चाह रहे हैं आज गुरुदेव कि अंतिम समय में प्रिया ने यही निवास करा था। ये सब चीजें हम जानते हैं, मगर आप सब भी सुनो। प्रिया की अस्थियां आज भी इस कब्र में विराजमान है। प्रिया बेटा, प्रिया बेटा, प्रिया कहाँ है तू? त्रिकाल दृष्टि से गुरुदेव उधर से आवाज आई। गुरुदेव जैसे आपने नाम लिया। शांति रखो, विश्वास रखो। जहां भी प्रिया होगी मुझे दिखेगी पहले। बेटी प्रिया, गुरुदेव वापस आवाज आई उस तरफ, उस साइड में। रुको, ध्यान देने दो पूरा। मेरी भक्ति में वादा मत करो। ये आत्माएं हैं, ये कल्याण भी करती है और विनाश भी करती है। गुरुदेव घमंड में चूर चूर हो गया था मैं। घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। आपकी दी हुई शक्तियों में मुझे पता नहीं था कि ये शक्तियां मेरे पे इतनी हावी हो जाएगी कि मैं घमंड करूंगा। मेरे पास 101 शक्ति है, तुम्हें 99 दी थी, 2 नहीं दी थी अभी। गुरुदेव क्षमा, हर बात में क्षमा। बेटी प्रिया, ये भयानक जंगल है। गुरुदेव आपके बताए अनुसार प्रिया ने सभी तांत्रिकों का अंत करा था इसी जगह। जैसे जैसे आपने आदेश दिया था वैसे वैसे मैंने आके यहाँ पे देखा था कि प्रिया ने पूरे जंगलों को जलाने की कोशिश करी। यहाँ पे तांत्रिकों को उसने भगाया था। सब आपके आदेश से काम हुआ है। एक गलती हुई है कि मैंने आदेश की आपकी पालना नहीं मानी। यही चाहता हूँ कि गुरुदेव अब आप अपने मंत्रों के जाल से इन जगहों को शुद्ध करो और प्रिया को आदेश दो। और आप यहाँ पे जो पूजा पाठ करने वाले हो उसका जरूर यहाँ पे जल्द से जल्द समय शुरू करो, क्योंकि प्रिया, पहले मुझे प्रिया से मिलना पड़ेगा। चलो। 12 बजे नहीं है, मतलब बिना विजुअल, बिना सामने आए गुरुदेव प्रिया से मिलना चाहते हैं। मतलब कि हम उनको नहीं देख सकते प्रिया को, मगर प्रिया को गुरुदेव देखेंगे बिना सामने आए। घबराओ मत, आ जाओ। किस तरीके से प्रिया से बात करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं है। मगर प्रिया कह रहे हैं कि मैं, गुरुदेव कह रहे हैं मैं प्रिया से पहले बात करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे ताकि उसको शक्तियाँ देंगे उस बच्चे को बचाने के लिए। हाँ भैया, किन्नर से वो कोई बात कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब प्रिया मौजूद है वहाँ। बोल बेटी प्रिया, क्षमा कर इनको। ये मेरे शिष्य है, मैं भी तेरा शिष्य, तेरे को शिक्षा देता हूं कि जितेंद्र का जो भी कार्य है ये पुण्य का कार्य कर रहे हैं। एक माँ के लाल की रक्षा कर रहे हैं।
हे प्रिया, जय हो गुरुदेव, हे जय हो। प्रिया, मेरा आदेश मान, जितेंद्र को क्षमा कर। और प्रिया, आज से सदा के लिए जितेंद्र का साथ देना। जितेंद्र बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। और प्रिया, तुझे आज से जितेंद्र अपनी शक्तियों का बल नहीं दिखाएगा। क्षमा कर इनको। चल, मेरे आदेश से या मत रहे, वहां चल। मैं तेरी पूजा पाठ अर्चना विधि विधान से करूंगा। हे प्रिया, गुरुदेव, गुरुदेव मुझे कुछ महसूस हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। प्रिया आ रही है आगे। गुरुदेव मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? चलो, प्रिया चलो। वो मुझे क्यों लग रहा है प्रिया चल रही है? प्रिया दिख नहीं रही है, प्रिया चल रही है। फोन से बात कर रही है भैया, बात कर रहे हैं गुरुदेव। आजा प्रिया। देखो वो गुरुदेव लेके आ रहे हैं वहाँ पे। 12 बजे बाद में सामने आएगी। वो साथ आजा लेके प्रिया। प्रिया, प्रिया को साथ लेके आ रहे हैं। चलो, आ रही है प्रिया। चलो हट जाओ विजेंद्र बेटा, हट जाओ। प्रिया आजा। आया, मैं तेरे लिए गंगा जल चढ़ा रहा हूँ। आया तेरे लिए। ये वो दो शक्ति है जिसके कारण मैं देख नहीं सकता हूँ। गुरुदेव देख रहे हैं प्रिया को। आजा प्रिया। फटाफट आओ। गुरुदेव साथ लेके आ रहे हैं प्रिया को। प्रिया आजा, आजा बेटी। अपने को प्रिया पुण्य का कार्य करना है। जीव आत्मा को, उस अबोध बालक को बचाना है। आजा प्रिया। वो भी किसी माँ का लाल है, तू भी किसी माँ की लाल है, मैं भी किसी माँ का लाल हूं। और अपना सबका वो महाकाल है। आजा प्रिया। गुरुदेव, प्रिया, ये तेरे हट जाओ जीतू भैया, दूर हट जाओ। वो प्रिया का ऑरा तेज हो रहा है। प्रिया, ये तेरा स्थान है। स्थान को छोड़ के मत जाया कर। इसी स्थान पे रहे। गुरुदेव, प्रिया का ऑरा इतना खतरनाक है, तेज, बहुत तेज है इसका। क्या हर्षो, पूजा पाठ की तैयारी करो तुरंत। हाँ इसकी जीतू सहन भैया। नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पूजा पाठ की कैमरा बंद कर, ओके फटाफट ओके तैयारी कर। जीतू भैया। प्रिया बेटा, तुम तो यहाँ पर अब तो देखो कम से कम। गुरुदेव, मुझे प्रिया को देखना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। गुरुदेव, प्रिया कहाँ है? गुरुदेव, पूछ कर
गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? प्रिया आ जाओ। कहाँ प्रिया? ओए, गुरुदेव डरो मत, गुरुदेव कुछ नहीं बिगाड़ेगी तुम्हारा। गुरुदेव ये मुझे मारेगी। नहीं मारेगी। ये देखो इसका। इधर आओ। डरो मत, गुरुदेव ये ऐसा करती है जब मारती है। डरो मत। बेटी प्रिया आ जाओ। गुरुदेव नहीं, मैं नहीं आऊंगा आगे। जितेंद्र ले क्षमा मांग उनसे, प्रिया से क्षमा मांग। गुरुदेव इसका क्या करूं? माला पहना। वो मुझे मार देगी। नहीं मारेगी। मैं आपके होते हुए शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकता हूँ, वो मार देगी। बेटी प्रिया इनको क्षमा कर, इसको क्षमा कर। जा जितेंद्र, वो तेरा साथ देगी और उस जीव आत्मा को बचाएगी। इधर आ गया। जा। गुरुदेव आपकी इनको डर लग रहा है, आपकी दिव्य माला दे दो इनको, जो इनको डर थोड़ा कम लगे। गुरुदेव ले बेटे, मैं पहनाता हूँ तेरे। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हे गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम पाठ करता हुआ जा। प्रिया मैंने बेटा तुम्हें अपनी बेटी माना था, ये मेरी गलती है। कभी नियम नहीं तोड़ूंगा। जो गुरुदेव बोलेंगे वो उनका आदेश का पालन करूंगा। डर मत। जा जितेंद्र, माला पहना। प्रिया स्वीकार कर माला, और आज से जितेंद्र का पुनः साथ दे। ये अच्छा काम कर रहा भलाई का। डर मत। गुरुदेव हाँ, ये इतनी मैं सहन क्षमा नहीं मांग, क्षमा मांग। जा नजदीक। प्रिया कुछ नहीं करेगी। जा, मैंने आदेश दे दिया है। क्षमा मांगता हूँ बेटी, तुझसे क्षमा मांगता हूँ। जो मुझसे गलती हुई है वो गलती कभी नहीं होगी। हाँ बेटा। गुरुदेव से क्षमा मांगू? ठीक है बेटा। तू क्षमा कर दे बेटे इनको। गुरुदेव इसकी इच्छा है कि इसकी आंखों के सामने मैं आपसे माफी मांगूं। गुरुदेव मुझे क्षमा करो। श्री श्री 1008 हेमराज जी महाराज, मुझसे जो गलती हुई है वो दोबारा जीवन में नहीं होगी। शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मगर कभी गलती नहीं करूंगा। ओम रक्षा रक्षतो हरि रक्षा रक्षतो ब्रह्मा दीन बंधु बलि राजा दान बंधु महाबली अन्नवान धन्यवान पुत्रवान लक्ष्मीवान आयुवान सदा सुखी रहो, धन्य दान से परिपूर्ण रहो। और आज से पुण्य के कार्य करना जितेंद्र, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। प्रिया तेरे सदा साथ रहेगी। प्रिया मेरा आदेश मान बेटे, परोपकार के कार्य में सदा जितेंद्र का साथ देना। महाकाल प्रिया की और जितेंद्र की रक्षा करना। गुरुदेव हरिओम। गुरुदेव शिवाय। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूजनीय होठों से इसको आदेश दो कि उस बच्चे को, कल की रात उस बच्चे के पास में लास्ट रात है, ये एक महाशक्ति बनके उसका विनाश करे। ऐसा आदेश दो अपने प्रिय होठों से, अपने पवित्र होठों से। मैं चाहता हूँ प्रिया को आदेश दो। हाँ, उसको और कुछ शक्तियाँ दे इसको तो। नहीं बेटा प्रिया, मैं उस महाकाल के आदेश से तुझे आदेश दे रहा हूँ। प्रिया पुण्य का कार्य कर, जितेंद्र का साथ दे, उस माँ के लाल को बचा बेटे। नहीं गुरुदेव क्या दिया आपने? शक्ति दी गई इसको? शक्ति है, अरे बाप रे, ये साथ देगी तुम्हारी, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ गुरुदेव। साथ देगी। गुरुदेव भाई, रक्षा कवच है तुम्हारे पास, रक्षा कवच है। रक्षा कवच है, जब भी बच गया हूँ। हाँ, रक्षा कवच है। विजेंद्र भाई उसकी शक्ति देखो एक बार, जाओ एक बार। प्रिया, नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। प्रिया, मैंने कल देखा था आपकी वीडियो के अंदर उसका रौद्र रूप। अरे इसका अभी बहुत खतरनाक प्रिया। शक्ति दी है गुरुदेव ने। प्रिया मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, पुण्य के कार्य में सदा अग्रणी रह। एक माँ के लाल को बचाना है और जितेंद्र का साथ देना है। गुरुदेव देखिए बेटे, गुरुदेव ये गुरुदेव मैं चाहता हूँ इसको आप एक वरदान दो कि अगले जन्म में ये मेरी संतान बन के आए। प्रिया
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा पूरे जन्म होगा और पूरे जन्म में जितेंद्र की सपुत्री बनेगी। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। प्रिया, एक माँ का लाल खतरे में है। उस माँ के लाल को तुम एक ऐसी महाशक्ति हो कि उसका विनाश कर सकती हो, जो वहाँ पे उस माँ के लाल को खत्म करने में लगा हुआ है। बेटा, तुम्हें वहाँ पे मेरे से पहले पहुँचना है। जब वो ये ऐसा घिनौना कार्य करे तो उसको उठा के फेंक देना है, उसको नाश कर देना उसका। वो 4 बच्चों की बलि दे चुकी है और अब एक बच्चा है, मासूम छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को मार डालेगी। तुम्हें महाशक्ति बनके आज ही रात को उसी जंगल के अंदर जाना है, ताकि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सके, उसकी बलि अधूरी रह जाए, उस बच्चे की जान बच जाए। प्रिया, मेरा आदेश मान और जितेंद्र के साथ जा, उस माँ के लाल को बचा। अगला जन्म तेरा होगा और तू इस जितेंद्र की सुपुत्री बनेगी बेटे। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, इसकी कब्र के ऊपर जो आपने एक मंत्र बोलने के लिए कहा, वो मंत्र बोल के और फिर यहाँ से आशीर्वाद दीजिए मुझे, ताकि मैं उस जंगल को प्रस्थान कर सकूं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ में है, ताकि एक माँ के लाल को बचा सके। प्रिया, गुरुदेव, वो मुझे आवाज नहीं लगा रही है पहले की तरह। क्या प्रिया? गुरुदेव, वो मुझे पहले की तरह आवाज नहीं लगा रही है। लगाएगी। प्रिया, ओए, बंधन खोलने दो। ओए, एक मिनट गुरुदेव, एक मिनट। प्रिया, प्रिया, नहीं पहुंचे भैया, नुकसान नहीं है। बहुत खतरनाक शक्ति थी गुरुदेव ने, पता नहीं क्या दिया। बहुत दिव्य शक्ति थी गुरुदेव। ऐसी शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ आपकी दी हुई है मेरे पास में, मैं फिर भी नहीं झेल सका। बहुत ताकतवर बना दिया इसको आपने। आप अपना कार्य पूरा करें ताकि मैं जंगल को प्रस्थान कर सकूं। अब आपका कल्याण हो। जो भी ये लीला देखेगा उन सभी का कल्याण होगा। गुरुदेव, धन्य दान मैं मेरे हाथों से उसका गला घोटना चाहता हूँ, उस किन्नर का। मैं उसको मारना चाहता हूँ। क्या आपको आदेश है मैं मारूं या प्रिया मारेगी? बेटे, तुम्हारे पास 99 शक्ति है, प्रिया के पास 100 शक्ति है, मेरे पास 101 शक्ति है। जय हो प्रिया तुमसे 1 शक्ति आगे है। प्रिया स्वयं काम करेगी। ठीक है गुरुदेव, आपकी आदेश। तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी और आपकी मेरी आज्ञा- आज्ञा का पालन करेगी। मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा। अपने को कुछ भी नहीं करना, जो करेगी प्रिया करेगी। बिल्कुल भैया। गुरुदेव, कल्याण बस। गुरुदेव, एक इजाजत और मांगना चाहता हूँ आपसे। आप मुझे हमेशा प्रिया के यहाँ पे आते हो तब वीडियो लोगों को दिखाने के लिए मना करता हूँ। अभी कुछ दिन भी जब आप आए थे प्रिया को आशीर्वाद देने, तब आपने वीडियो के लिए मना कर दिया। वो वीडियो मैंने आपके आदेश का पालन करा नहीं दिखाई, मगर आज की वीडियो मैं सभी को दिखाऊं ताकि एक सीख मिल सके कि लोग कोई भी हो बोले, वो कितना भी शक्तिशाली हो, वो अगर गलती करेगा तो मेरा जैसा अंजाम होगा उसका। जो मेरे साथ हुआ वो सही हुआ है, मैं खुद कबूल करता हूँ इस बात को। अब आदेश दो गुरुदेव कि मैं ये वीडियो लोगों को दिखा सकूं। आदेश है मेरा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जैसे करे वही फल चाखा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। नहीं करा तो करके देख लो, और करा जिनका घर देख लो। आज से बुरा मत करना। कल्याण वस्तु। भाई, वीडियो का आदेश मिल चुका है। हर्ष, आज ही रात को अपलोड कर इसको, ठीक है ना? कल लोगों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, समझ गया? एक काम कर, परसों के दिन पहुंचाना इस वीडियो को। आज रात को अपलोड कर, जहां नेटवर्क आ सकता है वहां से अपलोड कर इस वीडियो को। सभी का कल्याण हो, सभी धन्य दान से परिपूर्ण रहे, गुरुदेव, सभी को लक्ष्मी प्राप्त हो। गुरुदेव,
प्रिया नहीं है, प्रिया के जंगल में जा चुकी है गुरुदेव। हाँ, वो तुम्हारे साथ रहेगी अब। क्या वो उस जंगल में पहले पहुंच चुकी है या पहुंच चुकी है। वो पहुंच चुकी? हाँ, चलो जीतू भैया बिना फटाफट देरी करो, किए। जल्दी करो फटाफट गुरुदेव। किन्नर वाली जंगल में गई वो जंगल में जा चुकी है, इतना टाइम नहीं लगता उसको, वो महाशक्ति है। वो पहले से उसको कर देगी, अपने जाने से पहले उसको खत्म नहीं कर दे। कि अगर किन्नर वहाँ रात को ही पहुंचा ना आज ही, क्योंकि कल का है उसका दिन आने का वहाँ पे उस बच्चे को मारने का। अगर आज भी अगर उसने गलत मंसूबे से पहुंचा ना वो, तो आज रात को प्रिया उसको खत्म कर देगी, उस बच्चे को बचा लेगी। मगर मुझे अपनी आंखों से देखना भाई, जल्दी चलो यहाँ से। सुनो मेरी बात, सबसे पहले एक काम करो, आप मुझे ना जयपुर मिलो। सबसे पहले गुरुदेव का आप आश्रम में पहुंचाओ, मैं निकलता हूँ जयपुर। ठीक है, वहाँ से एक दो जनों को और लेता हूँ, मेरे दोस्तों को, क्योंकि जंगल है ना, जानवरों का खतरा भी है। ठीक है, आप इसलिए गुरुदेव को वापस आश्रम में लेके जाओ। और